राधे राधे। जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सभी? सुंदर दर्शन करिए। आज 18 अगस्त है। सारी वीडियोस देख रही थी, चलो डिलीट कर दूं। नहीं नहीं, डिलीट नहीं करना है। 2 दिन में 18 अगस्त है। पिछले साल इसी दिन जन्माष्टमी थी। अच्छा, सबको बताना है। तभी आपके लिए डाला। तो मैं कौन हूँ? सभी कहते हैं कि मैं कौन हूँ, तो मेरा नाम क्या है? मेरा नाम अनिल, सुनील, पप्पू, प्रियंका, बहुत सारे नाम हैं। अमर, समर, सभी अपना नाम बताते हैं। अगर पूछा जाए कि बच्चा आपका क्या नाम है, आप कौन हैं, तो आप कहेंगे मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं लड़का हूँ, मैं लड़की हूँ। नाम बताएंगे सभी अपना। तो क्या वास्तव में आप वही हैं? तो केवल आपका ही नाम वही होना चाहिए, किसी दूसरे का नहीं होना चाहिए। परंतु एक नाम के तो बहुत से लोग हैं। अमर तो बहुत सारे लोग का नाम है, सुनील बहुत सारे लोग का नाम है, मेरा नाम भी बहुत सारे लोग का है। तो अगर मैं ये हूँ तो बाकियों का नाम ये नहीं होना चाहिए। मेरा नाम आकांक्षा है, आपका नाम सुनीता होगा, अनीता होगा, प्रकाश, बहुत सारे नाम हैं। नामों की एक लंबी लिस्ट है। जो एक पहचान है, किसकी पहचान है? शरीर की, कि मेरा नाम ये है, तो आप पासपोर्ट आईडी बन गई। परंतु वास्तव में हम हैं क्या? मैं कौन हूँ? ये किसी ने पूछा? आपने कभी पूछा स्वयं से कि मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? कहाँ से आया? कैसे आया? तो जन्म हुआ हमारा, परंतु जन्म का आधार क्या है? कैसे जीवन जीते हैं हम सब? सांसें चल रही हैं तो हमारा प्राण है। तो मैं कौन हूँ? ये प्राण क्या है? कोई तो शक्ति होगी जिसके कारण हम चल रहे हैं, सांसें ले रहे हैं, भोजन कर रहे हैं। सारी व्यवस्था है सभी मनुष्यों के पास, सभी चर मनुष्यों के साथ, जो कि सांसें ले रहे हैं। तब आध्यात्म रूप से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं आत्मा हूँ अर्जुन से। तो मैं का क्या अर्थ हुआ? मैं कौन हूँ? जब आपसे पूछा जाए कि मैं कौन हूँ, तो आप यही कहेंगे कि मैं आत्मा हूँ। तो शरीर का आधार नहीं। शरीर का आधार लेंगे तो आप कहेंगे कि वो गोरा है, वो सांवला है, वो उसका चेहरा ऐसा है, गोल है, लंबा है, तरह तरह की बात बताएंगे, केवल शरीर का आधार। परंतु हमारा आधार शरीर नहीं है, क्योंकि ये भौतिक जगत के लिए है, यहीं रह जाएगा। और जो मैं हूँ, मैं तत्व क्या है? मैं जीवात्मा हूँ। आत्मा का आध्यात्मिक नाम जीवात्मा है। मैं आत्मा हूँ। अभी फिर पूछा जाए कि आप कौन हैं, तो पद प्रतिष्ठा लोग बताते हैं कि मैं इंजीनियर हूँ, डॉक्टर हूँ, वकील हूँ, जज हूँ। तो रिटायर होने के बाद आप रिटायर्ड हो जाते हैं कि रिटायर्ड जज हैं, रिटायर्ड डॉक्टर हैं। डॉक्टर तो कभी रिटायर होते नहीं, परंतु गवर्नमेंट में हो तो उन्हें भी रिटायरमेंट मिलती है। तो ये आप हैं, ये आपका पद है, वो पद जिस पे आप विराजित हैं। तो वो आप नहीं है। कोई तो भिन्नता है, कोई तो समानता है। तो आप ही केवल इंजीनियर होने चाहिए, नहीं हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो ये समानता हुई? नहीं, बिल्कुल समानता नहीं है। क्या समानता है? तो सभी जीवात्माएं हैं, सभी आत्मा है। आत्मा कौन है? परमात्मा श्री कृष्ण का अंश है। हम उनके अंश हैं, जो कभी नष्ट नहीं होती, सदैव से थी, सनातन है, पुरातन है। सनातन क्या? जो सदैव से था, सदैव से है, सदैव से रहेगा। जब से ये सृष्टि बनी तब से नष्ट नहीं हुए हम, वो आत्मा है। तो मैं कौन हूँ? तो उत्तर आया कि मैं आत्मा हूँ। प्राण जिसको कहते हैं, वो आत्मा जो अति सूक्ष्म है, जो एक प्रकाश पुंज है, ऊर्जा है,
जो निराकार है, देखी नहीं जा सकती, उसका आकार नहीं है। यदि आकार होता तो हम देख पाते उसको, परंतु कोई देख नहीं पाया वो आत्मा। केवल हम ये समझ सकते हैं कि मैं आत्मा हूँ। कक्षा 9 में थी तो एक अध्यापिका ने पूछा कि बेटा क्या नाम है। तो 2 सखियां बगल में खड़ी थी, तो उसने झट से कहा कि आकांक्षा दुबे नाम है। दोनों ने कहा, परंतु मुझे कोई हलचल ही नहीं हुई। जैसे आपको बुलाए कोई, आपका नाम हो पंकज, जो भी नाम हो, आपको बुलाया जाए तो आप तुरंत उत्तर देंगे हाँ आ रहा हूँ, या फिर मेरा ये नाम है। पर मेरे अंदर कोई हलचल ही नहीं हुई। बोलना चाहिए ना, उत्तर देना चाहिए, ये प्रतिक्रिया होनी चाहिए, क्योंकि ये स्वाभाविक गुण है कि बच्चे को बुलाया जाए, पूछा जाए तो वो यही कहता है, परंतु कुछ भी नहीं हुआ। तो बहुत ही आश्चर्य हुआ कि ये क्या हुआ। तो मुझे लगा कि शायद मैं कम बोलती हूँ इसलिए ऐसा है। आप सोच रहे होंगे कि इतना बोल दी, कम बोलती हूँ। हाँ, मैं शांत स्वभाव की कम बोलती हूँ, तो शायद इसलिए ऐसा हुआ होगा। क्योंकि बचपन में जब स्कूल में थे तब भी कोई आए कहे कि आकांक्षा, तो सारे के सारे उठ के कहें कि हाँ हाँ ये है, ये यहाँ बैठी है। तो मैं उस वक्त नहीं कुछ बोलती थी, क्योंकि मेरी आवाज़ वहाँ तक पहुँचती भी नहीं। तो जब तक मैं बोलती तब तक सारे बोल देते थे कि ये है, ये है। तो हमें लगा शायद ऐसा हो गया होगा इस बार भी, परंतु नहीं, इस बार कुछ और था। तो बहुत बहुत सोचा कि बहुत परेशान भी हो गई कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई बुलाए आपको और आप सुने ही ना, सुन के भी जैसे सुनाई ना दिया हो, ऐसा कैसे हो सकता है। तो बहुत सोचा, तब आया ये उत्तर कि मैं आत्मा हूँ। नाम तो शरीर का है, शरीर का नाम है, सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, वो सुनती हैं, इंद्रियां सुनती हैं, परंतु इंद्रियों के ऊपर है आत्मा। मन बुद्धि के बाद आत्मा आती है, अति सूक्ष्म है। वहाँ पहुँचने के लिए आपको शरीर दिया गया है कि आप इस बात को समझ सकें कि आप आत्मा हैं। तो फिर पढ़ा भी था कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। तो मैं ब्रह्म हूँ तो सभी आत्माएं हैं, तो सब ब्रह्म हुए। कौन? परम ब्रह्म श्री कृष्ण का अंश, तो सब में श्री कृष्ण हैं। तब उस दिन ये बात समझ में आई कि मैं आत्मा हूँ। तो मुझे लगा सभी को आता होगा ये समझ में, परंतु ऐसा नहीं था। तो ये विभिन्नता थी, परंतु समानता यही है कि आप ये समझे, मैं ये जानती हूँ तो मैं तो यही समझती हूँ कि आप आत्मा हैं, आप भगवान के अंश हैं। चाहे कोई भी कुल हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, परंतु उसमें आत्मा है। अपने कर्मों के आधार पर आपको जन्म मिला, परंतु ये आधार कभी नहीं मिटेगा कि मैं आत्मा हूँ, जिसको आध्यात्म रूप से जीवात्मा कहते हैं। तो आपको आध्यात्म में बढ़ने के लिए ये समझना होगा, इस बात को स्वीकार करना होगा कि मैं आत्मा हूँ। क्योंकि आप सांसारिक बातें करेंगे कि मैं डॉक्टर हूँ या फिर मैं टीचर हूँ, ऐसी बातें करेंगे तो फिर सांसारिक ही रह जाएंगी। तो संसार से ऊपर क्या है? भगवान का ज्ञान, वो ज्ञान जो भगवान की ओर बढ़ाता है। तो उसके लिए जानना होगा कि मैं कौन हूँ। आखिर कभी तो सोचिए कि आप कहाँ से आए, कौन हैं। जन्म मिलता है तो सभी को मिलता है, नाम मिलता है तो शरीर को मिलता है, परंतु एक पहचान सभी के पास है कि मैं आत्मा हूँ। इस बात को जितना जल्दी समझ लेंगे, सारी बातें स्वतः ही धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेंगी। तो अब से इस बात को ये जान लीजिए कि मैं आत्मा हूँ। ठीक, बहुत सारा प्रेम। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।